Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to solve one more important linked list problem which is called flatten or multi-level doubly linked list. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. सवाल के अंदर हमारे पास एक डबली लिंक लिस्ट गिवन है. डबली लिंक लिस्ट जनरली वो लिंक लिस्ट होती है जिसके हर एक नोड के अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, यानी हर एक नोड को पता है कि उसका नेक्स्ट नोड कौन सा होने वाला है, एंड हर एक नोड के पास अपना एक प्रीवियस पॉइंटर होता है. मतलब एवरी नोड हैज़ द इंफॉर्मेशन कि उसकी प्रीवियस वाली नोड कौन सी है. पर दिस इज अ स्पेशल डबली लिंक लिस्ट क्योंकि ये मल्टी लेवल डबली लिंक लिस्ट है. मतलब इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा पॉइंटर है विच इज कॉल्ड द चाइल्ड पॉइंटर. नाउ दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 430 ऑन लीड कोड. अब यहाँ पर हर एक नोड के पास 3 स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो वो स्टोर करके रखती है. अब वी आर ऑल फेमिलियर विद द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट. हमें पता है नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉइंटर क्या करते हैं. अब ये चाइल्ड पॉइंटर एग्जैक्टली क्या स्टोर कर रहा है. बेसिकली चाइल्ड पॉइंटर या तो अपने अंदर नल वैल्यू स्टोर करा सकता है या फिर ये किसी वैलिड नोड की वैल्यू को स्टोर करा सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो 1 वाली नोड है इसका कोई चाइल्ड पॉइंटर नहीं है, इट इज पॉइंटिंग टू नल. सिमिलरली हमने ये डबल हेडेड एरोज दिखाए हैं जिसका मतलब है कि दोनों के दोनों जो नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉइंटर्स हैं वो इन दोनों नोड्स के बीच में पॉइंट करा रहे हैं. 2 वाली जो नोड है इसका भी कोई ऐसा चाइल्ड पॉइंटर नहीं है. 3 वाली नोड का जो चाइल्ड पॉइंटर है दैट इज पॉइंटिंग टू दिस 6 वाली वैल्यू. 7 वाली नोड का जो चाइल्ड पॉइंटर है दैट इज पॉइंटिंग टू द 9 वाली नोड. तो बेसिकली जब भी हमारे पास चाइल्ड पॉइंटर आ रहा है हम उसे डिफरेंट लेवल की फॉर्म में यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहे हैं इन दिस डायग्राम. तो इस तरीके से हमारे पास एक मल्टी लेवल डबली लिंक लिस्ट अवेलेबल है जिसमें हर नोड के पास 3 इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है. हमें सिंपली इस लिंक लिस्ट को फ्लैटन करना है. लिंक लिस्ट को फ्लैटन करने का मतलब है कि हम उसे एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करेंगे जिसमें कोई भी लेवल्स नहीं होंगे. मतलब एट द एंड सारे के सारे जो नोड्स हैं इन सारे नोड्स का चाइल्ड पॉइंटर इवेंचुअली नल होना चाहिए. तो एक सिंगल लेवल एग्जिस्ट करेगा एट द एंड. अब किस तरीके से हम इस गिवन लिंक लिस्ट को फ्लैटन कर सकते हैं. अब लिंक लिस्ट को फ्लैटन करने के लिए हमारे पास एक रूल गिवन है कि जब भी किसी भी नोड का चाइल्ड पॉइंटर आ जाता है तो लिंक लिस्ट के जो नेक्स्ट वाले नोड है उससे पहले चाइल्ड वाले सारे के सारे नोड्स इंक्लूड होने चाहिए. यानी सबसे पहले हम 1 वाले नोड को लेकर आएंगे फ्लैटन लिंक लिस्ट के अंदर. उसके बाद हमारे पास 2 वाली नोड आएगी. उसके बाद हमारे पास 3 वाली नोड आएगी. अब 3 वाली नोड का क्योंकि एक वैलिड चाइल्ड पॉइंटर है जो एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले 4 को इंक्लूड करने से पहले हम 6 को इंक्लूड करेंगे. तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास 6 आ जाएगा. 6 के बाद क्योंकि हमें चाइल्ड वाले लेवल के सारे नोड्स को इंक्लूड करना है तो 6 के बाद हम इंक्लूड करेंगे अपनी 7 वाली नोड को. 7 के बाद क्योंकि 7 का भी एक चाइल्ड नोड है जो एग्जिस्ट करता है तो 7 के बाद हम इंक्लूड करेंगे अपनी 9 वाली नोड को. 9 के बाद अपनी 10 वाली नोड को. 10 के बाद जैसे ही एक लेवल कंप्लीट हो गया हम पहले वाले लेवल पर आ जाएंगे और 8 को इंक्लूड करेंगे. वी हैव इंक्लूडेड 8 को जैसे इंक्लूड कर लिया हमारा एक लेवल खत्म हो गया. तो मतलब हम प्रीवियस लेवल पर आ जाएंगे और अब हम 4 को इंक्लूड करेंगे. तो हमने 4 को इंक्लूड कर लिया, उसके बाद हमने 5 को इंक्लूड कर लिया एंड इस तरीके से हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ गया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ फ्लैटेंड लिंक लिस्ट. एंड इस तरीके से हम अपनी मल्टी लेवल डबली लिंक लिस्ट को फ्लैटन करते हैं. अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक जनरल तरीका दिख रहा है कि किस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट को फ्लैटन करने वाले हैं. बेसिकली हमें एक एक करके आगे आगे बढ़ना है और तब तक अपनी नोड्स को अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करना है जब तक हमारे पास कोई चाइल्ड पॉइंटर नहीं आ जाता. जैसे ही हमारे पास चाइल्ड पॉइंटर आ जाएगा हम क्या करेंगे, हम चाइल्ड पॉइंटर के लेवल की नोड्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. एंड फिर यही सेम प्रोसेस है जिसको हमें रिपीट करना है. दोबारा से लीनियरली हमें चलते जाना है जब तक एक चाइल्ड पॉइंटर नहीं आ जाता. जैसे ही चाइल्ड पॉइंटर आएगा मतलब अब वैलिड चाइल्ड पॉइंटर, तब हम नेक्स्ट लेवल की नोड्स को पहले इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. जैसे ही एक लेवल की नोड्स को हमने इंक्लूड कर लिया वैसे ही हम बैक ट्रैक करके पुराने लेवल पर आ जाएंगे. इसको इंक्लूड कर लिया वैसे ही बैक ट्रैक करके हम पुराने लेवल पर आ जाएंगे. तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलने वाला है. और ये जो प्रोसेस है दिस रिमाइंड्स अस ऑफ रिकर्जन. ये जो प्रोसेस है ये बहुत सिमिलर है टू व्हाट रिकर्जन लुक्स लाइक. तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 2 अप्रोचेज हैं जिनको यूज कर सकते हैं, जिनके अंदर ऑलमोस्ट सेम सी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी. एक तो है कि इस सवाल को हम रिकर्जन से कर सकते हैं. दूसरा है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम स्टैक्स का यूज कर सकते हैं. अब रिकर्जन के अंदर ऑलरेडी इम्प्लिसिट स्टैक होता है तो लॉजिक दोनों की दोनों अप्रोचेस के अंदर सेम रहेगा. हम इस सवाल को रिकर्जन से सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी मोर इंट्यूटिव फॉर अस एंड ऑलरेडी रिकर्जन को हमने अपनी DSA सीरीज के अंदर डिटेल में पढ़ लिया है. अब रिकर्जन से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट. तो सवाल के अंदर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिसमें हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट का हेड गिवन होगा. तो इस हेड के साथ स्टार्ट करेंगे. बेसिकली हमारा फंक्शन है कि हमें लास्ट में
अपनी जो नोड है उसका हेड रिटर्न करना है, मतलब जैसे ही लिंक लिस्ट पूरी फ्लैटन हो जाएगी हम लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करेंगे। तो वी कैन कॉल दिस फंक्शन फ्लैटन लिंक लिस्ट, एंड फ्लैटन लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट का हेड गिवन है एंड इस फंक्शन को हमें कंप्लीट करना है। अब अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम बेसिकली अपने हेड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड हम अपनी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। अब लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए लेट अस क्रिएट अनदर पॉइंटर। ये तो हमारा हेड हो जाएगा एंड हम एक और पॉइंटर ले लेते हैं जिसे हम कहेंगे अपना करंट पॉइंटर। बेसिकली हम अपना करंट जो है उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं अपनी हेड वैल्यू के साथ एंड अपने करंट को हम आंसर के अंदर इंक्लूड करते रहेंगे जब तक हमारे पास एक वैलिड चाइल्ड नोड नहीं आ जाती। अब आंसर के अंदर इंक्लूड करने के लिए एज सच हम कोई डुप्लीकेट लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं करेंगे। बेसिकली अपना जो करंट है इससे हम मार्क करेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर अभी कौन कौन सी नोड्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। शुरुआत में हमारा करंट हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है तो हमने करंट को अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर लिया, मतलब इफ द करंट नोड इज पॉइंटिंग टू 1 हमने इसे इंक्लूड कर लिया। उसके बाद करंट को अपडेट करके हम 2 के पास ले आएंगे। बिकॉज 2 का कोई वैलिड चाइल्ड नोड नहीं है हम 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे। अब जब हम 1 एंड 2 को इंक्लूड कर रहे हैं तो इनके बीच के कनेक्शंस एज इट इज रहेंगे, मतलब ये एक डबली लिंक लिस्ट की तरह रहेगी। उसके बाद करंट को अपडेट कर देंगे, हम 3 पर लेकर आएंगे। 3 को भी यहाँ पर हम इंक्लूड करने वाले हैं तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 भी आ जाएगा। अब 3 का क्योंकि एक वैलिड चाइल्ड नोड एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, 4 वाली नोड को इंक्लूड करने से पहले हम अपने सारे के सारे चाइल्ड नोड्स को इंक्लूड करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये चाइल्ड नोड्स एक तरीके से फ्लैटन हो जाए एंड यहाँ पर बीच में आकर इंसर्ट हो जाए, उसके बाद हम अपनी 4 वाली नोड को इंसर्ट करेंगे। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया है, चाइल्ड नोड से पहले का जो प्रोसेस है अभी तक हमने ये किया है कि हमने करंट यानी एक नोड पॉइंटर लिया है विच इज कॉल्ड करंट, जिसके हमने हेड से इनिशियलाइज किया है एंड अब हम अपनी पूरी लिंक लिस्ट पर लूप चलाना चाहते हैं जब तक हमारा करंट की वैल्यू नल के इक्वल नहीं हो जाती, क्योंकि हम हर एक सिंगल नोड को ट्रेवर्स करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ करंट। तो हम एक लूप चला सकते हैं जब तक आर करंट इज नॉट इक्वल टू नल। जब भी हम लूप में हैं हमारे पास 2 केसेस आएंगे। हमारे पास फर्स्ट केस होगा जब हमारे पास कोई वैलिड चाइल्ड नोड है जो एग्जिस्ट करता है एंड सेकंड केस होगा जिस केस में वैलिड चाइल्ड नोड एग्जिस्ट नहीं करता। अब जिस केस में हमारे पास कोई वैलिड चाइल्ड नोड एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में तो हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, हमें सिंपली अपने करंट को अपडेट करना है। करंट अपडेट होकर क्या हो जाएगा, करंट अपडेट होकर हो जाएगा करंट के नेक्स्ट के इक्वल एंड इस तरीके से हम एक लूप है जिसको रिपीट करते रहेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कभी भी अगर हमारे पास वैलिड चाइल्ड नोड आ गई तो उस केस में हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। जब भी हमारे पास इस तरीके से कोई वैलिड चाइल्ड नोड आती है तो बेसिकली व्हाट वी डिजायर कि हमारी ये जो पूरी की पूरी चाइल्ड नोड्स हैं चाहे उनके अंदर कितने भी लेवल्स एग्जिस्ट करते हो, यहाँ पर अगर एक और लेवल और भी होता तो भी हम चाहते कि ये पूरा का पूरा जो चाइल्ड नोड जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है ये जो लिंक लिस्ट का पार्ट है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फ्लैटन होकर आ जाए। अगर ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फ्लैटन होकर आ जाता है तो हमारे लिए सिंपल काम क्या बचेगा, हमारे लिए सिंपल काम बचेगा कि हम इस फ्लैटन पार्ट को यहाँ पर बीच में इंसर्ट कर देंगे बिटवीन 3 एंड 4। तो क्यों ना इस पूरी की पूरी बची हुई लिंक लिस्ट के लिए यानी चाइल्ड नोड वाली लिंक लिस्ट के लिए हम दोबारा से रिकर्सिवली अपने सेम फंक्शन को कॉल कर दें, क्योंकि रिकर्जन किस लॉजिक के ऊपर वर्क करता है, रिकर्जन इस लॉजिक के ऊपर वर्क करता है कि हम अपने रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर फेथ रख रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं कि जो काम हमें रिकर्जन से करना आता है, यानी अगर हमें इस पूरी लिंक लिस्ट को फ्लैटन करना आता है रिकर्जन से तो क्या हम कह सकते हैं कि उसी सेम रिकर्सिव फंक्शन को अगर ये 6 एज हम हेड पॉइंटर पास कर दें एंड इतनी लिंक लिस्ट पास कर दें तो वो उसे भी फ्लैटन करके हमें रिटर्न कर सकता है। दिस इज अ गिवन, क्योंकि अगर हमारा रिकर्सिव फंक्शन बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन इस छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम अपनी इतनी पार्ट के लिए अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे एंड उस फंक्शन से एक्सपेक्ट करेंगे, जो हमारा फंक्शन हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतनी लिंक लिस्ट को हमारे लिए फ्लैटन कर दिया जाए। तो हमारा जो फंक्शन है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है फ्लैटन हम उसे कॉल करेंगे और उस फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे, उस फंक्शन के अंदर 6 को पास करेंगे एज द न्यू हेड। तो बेसिकली हमारा जो भी करंट नोड चल रहा है उसका जो चाइल्ड पॉइंटर है उसे हम एज द हेड पास करेंगे। अब इतना पार्ट हमारी इस फंक्शन कॉल के अंदर गया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे ये जो लिंक लिस्ट है ये हमारे लिए फ्लैटन हो जाए। लिंक लिस्ट के फ्लैटन होने का मतलब है कि पहले हमारे पास 6 आना चाहिए, 6 के बाद वी शुड हैव 7, 7 के बाद वी शुड हैव 9, 9 के बाद हमारे पास 10 होना चाहिए, 10 के बाद हमारे पास 8 होना चाहिए। हमें नहीं पता कि ये फंक्शन कैसे करेगा बट हमने विश्वास किया है कि ये रिकर्सिव फंक्शन हमारे लिए ये काम करके ले आएगा। अब जैसे रिकर्सिव फंक्शन हमें ये फ्लैटन लिंक लिस्ट रिटर्न करेगा, फ्लैटन लिंक लिस्ट रिटर्न होने का मतलब है कि हमारे पास हमारी इस लिंक लिस्ट का
हेड रिटर्न होकर आने वाला है। तो ये फंक्शन हमारे लिए सारे काम करेगा और हमारे पास इस लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर देगा। इवेंचुअली हमें भी अपने रिकर्सिव फंक्शन में यही काम करना है, इस लिंक लिस्ट को फ्लैटन करना है और इसका भी हेड रिटर्न करना है। तो वही काम हमारे लिए हमारा सब रिकर्सिव फंक्शन कर रहा है। अब जैसे ही हमारे पास ये लिंक लिस्ट का पार्ट रिटर्न होकर आया, क्या हम कह सकते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि 3 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए। 3 का नेक्स्ट यानी करंट का नेक्स्ट अभी कौन सा पॉइंटर है, दिस इज अ पॉइंटर 4। बट अब हम 3 के नेक्स्ट को कहां पॉइंट कराना चाहते हैं, अब हम 3 के नेक्स्ट को 6 की तरफ पॉइंट कराना चाहते हैं एंड इस तरीके से अपनी एक सिंगल लेवल वाली लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा फ्लैटन लिंक लिस्ट आई है, नाउ 3 शुड पॉइंट टू दिस 6 वाली नोड जो भी हेड हमें रिटर्न होकर आया। 3 का नेक्स्ट अब ये वाली नोड होनी चाहिए, तभी हम फ्लैटन कर पाएंगे। अब जैसे ही हम 3 का नेक्स्ट यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमारा ये वाला जो नोड है इसका एड्रेस लूज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक और स्पेशल पॉइंटर ले लेंगे, लेट अस कॉल इट नेक्स्ट पॉइंटर, जिसके अंदर पहले ही हम अपने करंट के नेक्स्ट को स्टोर करा लेंगे। तो लेट अस रिमूव दिस हेड। हम क्या कर सकते हैं, फ्लैटन को कॉल करने से पहले ही हम एक नया पॉइंटर बना सकते हैं, लेट अस कॉल इट नोड स्टार नेक्स्ट, जिसके अंदर हम अपने करंट के नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करा लेंगे। अब जैसे ही फ्लैटन हमें ये फ्लैटन लिंक लिस्ट दे देगा, हम अपने करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करवा देंगे फ्लैटन लिंक लिस्ट के हेड की तरफ। तो हमारा जो करंट का नेक्स्ट पॉइंटर होगा, नाउ इट शुड बी इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ द फ्लैटन फंक्शन। सो लेट अस मिनिमाइज दिस अ बिट। तो बेसिकली ये 2 एक्शंस हमने परफॉर्म किए हैं, जिसमें से फर्स्ट एक्शन के अंदर हमने अपने नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर दिया। सेकंड एक्शन के अंदर अब करंट का जो नेक्स्ट है, इट इज पॉइंटिंग टू द हेड ऑफ द फ्लैटन लिंक लिस्ट। अब एक चीज यहाँ पर नोट करनी है, दिस इज अ डबली लिंक लिस्ट, नॉट अ सिंगली लिंक लिस्ट। तो हमने करंट के नेक्स्ट को तो पॉइंट करा दिया, लेकिन हमारे पास एक प्रीवियस पॉइंटर भी होना चाहिए। मतलब ये वाला जो नोड है ये भी 3 की तरफ पॉइंट करे। तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमें प्रीवियस पॉइंटर पर भी ध्यान देना होता है। बेसिकली हमें एक ये रिवर्स कनेक्शन भी है जिसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ हमारी लिस्ट पॉइंट करे। तो व्हाट इज दिस नोड, करंटली ये नोड क्या है, ये हमारे करंट का नेक्स्ट नोड है। जहां पर भी हमारा करंट है, अभी करंट कहां पर है, 3 पर है, तो करंट का जो भी नेक्स्ट नोड है इसका प्रीवियस शुड बी इक्वल टू करंट। तो बेसिकली करंट का जो नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड का प्रीवियस नोड, मतलब करंट का नेक्स्ट अभी 6 है, 6 का प्रीवियस किसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, 3 की तरफ ही पॉइंट करना चाहिए। 3 की तरफ मतलब हमारे करंट नोड की तरफ। एंड अब हम फाइनली कह सकते हैं कि 3 का जो चाइल्ड पॉइंटर है, इस चाइल्ड पॉइंटर को हम यहाँ से कट करके इसे नल बना सकते हैं, क्योंकि 3 इवेंचुअली 6 जो उसका चाइल्ड था उसके साथ कनेक्ट हो गया, नेक्स्ट पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर की फॉर्म में कनेक्ट हो गया। तो 3 का एज सच कोई चाइल्ड नोड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, करंट का जो चाइल्ड होगा दैट शुड नाउ बी इक्वल टू नल। बेसिकली ये 4 स्टेप्स है जिनको परफॉर्म करना है, जिसकी हेल्प से हम अपनी जितनी भी चाइल्ड लेवल पर सारी की सारी नोड्स हैं उन्हें फ्लैटन करके अपनी करंट नोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हम चाहें तो इस वैलिड चाइल्ड कंडीशन को भी कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली कैसे पता चलेगा किसी भी करंट नोड का चाइल्ड नोड वैलिड है या नहीं, हम सिंपली चेक कर सकते हैं इफ करंट का चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, उसका मतलब हमारे पास वैलिड चाइल्ड नोड है। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप्स हमें कब परफॉर्म करने हैं, ये 4 स्टेप्स हमें तभी परफॉर्म करने हैं जब हमारी इफ कंडीशन सच हो जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में हमने सिर्फ ये किया है कि कहीं भी अगर वैलिड चाइल्ड नोड मिल जाए तो पूरे के पूरे चाइल्ड नोड्स को हमें फ्लैटन कर देना है और उसे हमें अपने करंट नोड के साथ कनेक्ट कर देना है। इतने सूडो कोड को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं एंड लेट अस पेस्ट इट इनसाइड आवर फंक्शन। So this is the logic that we are going to follow. अब जैसे ही हमारे पास हमें पता चल गया, let us remove this. जैसे ही हमें पता चल गया कि हमारी ये सारी की सारी नोड्स फ्लैटन हो गई हैं, हमारी करंट लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट हो गई हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, लॉजिकली अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जो भी ये फ्लैटन लिंक लिस्ट का लास्ट है, मतलब टेल है, अब ये 8 किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये 8 हमारे नेक्स्ट पॉइंटर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो अब इस 8 को नेक्स्ट पॉइंटर के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस 8 को ढूंढना पड़ेगा। वी डोंट रियली नो कि हमारी लिंक लिस्ट की टेल क्या होने वाली है। अभी हमारा जो आंसर है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है एंड यहाँ पर दिस इज करंटली आवर करंट नोड। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपनी करंट को हम तब तक इंक्रीज कर सकते हैं, तब तक नेक्स्ट लेकर जा सकते हैं जब तक हमारे करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। तो तब हमें क्या पता चलेगा, तब हमें हमारी करंट का टेल पता चल जाएगा। तो हम एक लूप चला सकते हैं, जब तक माई करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल
तब तक हम सिंपली क्या करेंगे, तब तक हम सिंपली करंट को अपडेट करते रहेंगे टू करंट का नेक्स्ट। जैसे ही हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा, हमारा करंट किसकी तरफ पॉइंट करेगा, हमारा करंट हमारे टेल की तरफ पॉइंट करेगा। अब नेक्स्ट काम हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट काम हमारे लिए ये है कि अब हम करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करवा दें हमारे इस नेक्स्ट की तरफ। मतलब हमारे जो करंट का नेक्स्ट पॉइंटर है दैट विल नाउ बी इक्वल टू दिस नेक्स्ट पॉइंटर, जिसका मतलब है 8 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 के बाद हमारे पास 4 आ जाएगा। अब क्योंकि ये एक डबली लिंक लिस्ट है, फॉरवर्ड कनेक्शन के साथ साथ हमें एक बैकवर्ड कनेक्शन भी देना पड़ेगा। बैकवर्ड कनेक्शन देने का मतलब है कि इस नोड का प्रीवियस क्या होना चाहिए, इस नोड का प्रीवियस हमारा करंट होना चाहिए। तो बेसिकली हमारी जो नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट का प्रीवियस शुड नाउ बी इक्वल टू द करंट नोड। एंड ये जो कंडीशंस है, इनको लिखने से पहले हमें एक और यहाँ पर चेक लगाना पड़ेगा कि हमारा नेक्स्ट नोड नल तो नहीं है। मतलब हो सकता था कि हमारी डबली लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट नोड का भी कोई चाइल्ड पॉइंटर होता। अब अगर लास्ट नोड का चाइल्ड पॉइंटर है तो इसका नेक्स्ट कहाँ पर पॉइंट कर रहा होता, इसका नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखने से पहले हमें चेक करना है दैट आर नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू अ नल पॉइंटर, तभी हमें ये दोनों के दोनों कनेक्शंस है इन्हें फॉर्म करना है। एंड इसी काम को हम रिपीटेडली करते जाएंगे अब हर एक सिंगल करंट नोड के लिए। तो 8 के बाद हमारे पास जैसे ही 4 कनेक्ट हो गया, एक बैकवर्ड कनेक्शन भी एस्टैब्लिश हो गया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम सिंपली करंट को अपडेट कर देंगे टू करंट का नेक्स्ट। तो करंट के नेक्स्ट कहने का मतलब है करंट की वैल्यू अब 4 पर आ जाएगी। मतलब सिमिलरली यहाँ पर ये नेक्स्ट पॉइंटर हट जाएगा एंड हमारा करंट अब आ जाएगा 4 की तरफ। 4 के लिए दोबारा देखा जाएगा, कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो दोबारा से हम अपडेट कर देंगे। फिर हम 5 पर आ जाएंगे। 5 पर जैसे आएंगे, 4 एंड 5 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ही, हमारा करंट अब 5 पर आ जाएगा। करंट 5 पर आ गया तो देखा इसका भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है। एंड फिर फाइनली करंट को अपडेट करके हम नल की तरफ ले आएंगे एंड इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी डबली लिंक लिस्ट फ्लैटन हो चुकी होगी। सो दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द सूडो कोड जिसको हमें लिखना है। तो लेट अस पेस्ट इट हियर। तो बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को हमने 3 पार्ट्स के अंदर सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने अपना एक करंट नोड लिया है। करंट को हम बार बार इंक्रीज कर रहे हैं इस लूप के अंदर। ये कॉन्टिन्यूस लूप है जिसके अंदर कभी भी अगर करंट का चाइल्ड नोड नॉट नल हो जाता है, मतलब ये एक वैलिड कंडीशन है, उस केस में हमें 3 काम करने हैं। मतलब इस इफ कंडीशन के अंदर हम मल्टीपल काम करने वाले हैं। बेसिकली दिस इज वेयर द इफ कंडीशन इज गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ से हमारी इफ कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला काम हमारे लिए ये है कि हम अपनी चाइल्ड नोड के सारे नोड्स को फ्लैटन करेंगे और उन्हें यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अपना टेल ढूंढेंगे। ये भी हमारी इफ कंडीशन का ही पार्ट है। हम अपनी टेल नोड को ढूंढेंगे एंड एक बार हमें हमारी टेल नोड मिल गई, दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसके अंदर हम अपनी टेल नोड को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर, मतलब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी टेल को कनेक्ट कर देंगे विद द नेक्स्ट नोड एंड यहां पर हमारा ये जो इफ कंडीशन है खत्म हो जाएगा। दिस इज द थर्ड पार्ट एंड यहां पर हमारी इफ कंडीशन खत्म होगी एंड उसके बाद हम हर बार अपने करंट को अपडेट कर देंगे एंड इस तरीके से हमारा लूप चलता जाएगा। इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम एक एक्स्ट्रा बेस केस ये लिख सकते हैं कि कभी भी अगर हमारे हेड की वैल्यू नल हो जाती है, कभी भी इफ द हेड वैल्यू टर्न्स आउट टू बी नल, तो उस केस में हमें एज सच किसी लिंक लिस्ट को फ्लैटन नहीं करना। हम सिंपली यहाँ से या तो नल रिटर्न कर सकते हैं या अपने हेड को रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द एंटायर लॉजिक टू फ्लैटन और डबली लिंक लिस्ट लुक्स लाइक। इस पूरे कोड को हम चाहें तो एक बार क्विकली ड्राई रन कर सकते हैं। ड्राई रन करने के लिए बेसिकली हम अपने रिकर्सिव प्रोसेस को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे शुरुआत से। तो शुरुआत में हमारे पास हमारा हेड ऑफ द लिंक लिस्ट ये गिवन है, दिस इज आर करंट नोड। तो हम हर बार करंट को चेक करते चले जाएंगे 1, उसके बाद हम अपने करंट को अपडेट कर देंगे। करंट को अपडेट करके हमारे पास 2 आ गया। दोबारा से हम करंट को अपडेट कर देंगे। करंट को अपडेट करके हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद जैसे ही हमें पता चला 3 का कोई वैलिड चाइल्ड पॉइंटर एग्जिस्ट करता है, मतलब जैसे ही हमारी ये इफ कंडीशन सच हो गई, अब हमें 3 स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिवली अपने सारे के सारे चाइल्ड नोड्स को फ्लैटन करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट वी डू, वी रिकर्सिवली कॉल आवर फंक्शन फॉर दीज नोड्स। हम क्या करेंगे, सेकंड रिकर्सिव कॉल लगाएंगे जिसमें इस बार हमारा हेड ऑफ द लिंक लिस्ट ये वाली नोड बन जाती है। अब हमारे लिए सेकंड प्रॉब्लम आ गई है कि हमें इस लिंक लिस्ट को फ्लैटन करना है। इस लिंक लिस्ट को फ्लैटन करने के लिए हम सिंपली सबसे पहले 6 पर जाएंगे। वही सेम हम एक करंट नोड ले लेंगे। तो यहाँ हेड की जगह हम कह देते हैं दिस इज माई करंट नोड। तो हमारे पास 6 आ गया। 6 को अपडेट करेंगे तो सिमिलर वे में हमारे पास 7 वाली नोड आ जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ रिकर्जन। 7 के लिए हमें पता चलेगा कि इसका एक वैलिड चाइल्ड नोड है जो एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली इतनी लिंक लिस्ट के लिए दोबारा से रिकर्सिवली कॉल लगाएंगे। अब यहाँ पर दोबारा से ये हमारा हेड नोड है जिसको मैंने करंट कह दिया है।
थर्ड लेवल ऑफ रिकर्जन के अंदर हम 9 के साथ स्टार्ट करेंगे, 9 ऑलरेडी 10 के साथ कनेक्टेड है, तो हमारा करंट नोड यहाँ पर अपडेट होकर आ जाएगा एंड लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, लास्ट में हम अपनी लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली इस लिंक लिस्ट का हमारे पास एक हेड नोड जो आया था, सिमिलरली इस लिंक लिस्ट का भी हमारे पास एक हेड नोड आया था, तो इस रिकर्जन के थर्ड लेवल से हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर देंगे। ये लास्ट एक लाइन हम अपने सूडो कोड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं कि लास्ट में हम अपनी लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करने वाले हैं। हेड रिटर्न हुआ मतलब ये 9, 10 वाली जो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है ये यहाँ पर आकर रिटर्न हो गई। वी कैन रिमूव दीज नोड्स नाउ। तो 7 के पास 9 और 10 आकर रिटर्न हो गया, तो हमें पता है 7 को हमें 9 और 10 के साथ कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्शन हमने यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में करंट हमारा टेल की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब करंट अभी 10 की तरफ पॉइंट कर रहा है एंड उसे हम अपने नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करवा देंगे, मतलब 10 को हम कनेक्ट कर देंगे अपने 8 के साथ। तो इस तरीके से करंट फाइनली विल कम टू 8 एंड इस तरीके से वील हैव आवर फ्लैटन लिंक लिस्ट इन द सेकंड पार्ट। सेकंड लेवल पे जैसे हमारी लिंक लिस्ट फ्लैटन हो गई, हम इसका हेड रिटर्न कर देंगे, यानी 6 को रिटर्न कर देंगे यहाँ से, तो ये लेवल हमारे लिए खत्म हो जाएगा एंड फाइनली इतनी लिंक लिस्ट हम यहाँ पर आकर रिटर्न कर देंगे। इतनी लिंक लिस्ट जैसे हमारे पास आ गई, हमें पता है 3 के साथ हमें पूरी लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। अब हमारा करंट हमारे लास्ट यानी टेल की तरफ पॉइंट करेगा एंड 8 को हम अटैच कर देंगे 4 एंड 5 के साथ, तो 8 सिंपली यहाँ पर अटैच हो जाएगा 4 एंड 5 के साथ एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिकर्सिवली फॉर्म अ सिंगल लेवल डबली लिंक लिस्ट विच हैज ऑल ऑफ इट्स चाइल्ड पॉइंटर्स मार्क्ड एज नल। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट को फ्लैटन करने वाले हैं। नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस एंटायर सूडो कोड इनटू एक्चुअल C++ कोड। तो कोड के अंदर ऑलरेडी हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दिस इज द फंक्शन दैट वी वांट टू कंप्लीट। फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम अपना बेस केस ही टेस्ट कर सकते हैं कि कभी भी अगर हेड की वैल्यू नल है तो उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न द हेड वैल्यू, नहीं तो हम एक करंट नोड ले लेंगे जिसे हम स्टार्ट करेंगे हेड के साथ, देन वी आर गोइंग टू रन अ लूप जब तक हमारा करंट इज नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारे करंट का जो चाइल्ड पॉइंटर है इज इट अ वैलिड वैल्यू और नॉट। तो इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल, उस केस में हमें अपने 3 स्टेप्स को परफॉर्म करना है, नहीं तो हम सिंपली करंट को अपडेट कर देंगे टू करंट का नेक्स्ट एंड लास्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं अपना हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इतना पार्ट है जो हमारा ओवरऑल लॉजिक है। यहाँ पर चाइल्ड नोड अगर एग्जिस्ट करता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। बेसिकली हम 3 स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर वी आर गोइंग टू फ्लैटन द चाइल्ड नोड्स। सेकेंड पार्ट के अंदर वी विल फाइंड द टेल ऑफ द न्यू लिंक लिस्ट एंड थर्ड पार्ट के अंदर अटैच टेल विथ नेक्स्ट पॉइंटर। ये 3 पार्ट्स हैं जिनको हम परफॉर्म करेंगे, 3 काम। यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को स्टोर कराने वाले हैं, तो जो भी करंट का नेक्स्ट है उसे हम स्टोर करा लेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू कॉल द सेम फंक्शन विच इज़ फ्लैटन, जिसके अंदर हम अपने करंट नोड का चाइल्ड नोड पास करने वाले हैं एंड जो भी वैल्यू हमारे पास रिटर्न होकर आएगी उसे हम करंट का नेक्स्ट बना लेंगे। सिमिलरली करंट का नेक्स्ट का प्रीवियस विल नाउ पॉइंट टू द करंट नोड एंड करंट के चाइल्ड नोड को हम असाइन कर देंगे नल वैल्यू। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर हम एक लूप चलाएंगे जब तक करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम करंट को अपडेट करते रहेंगे टू करंट का नेक्स्ट टू फाइंड द टेल। जैसे ही हमारा करंट हमारी टेल नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, हम चेक कर लेंगे इफ आर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में करंट का नेक्स्ट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड एंड नेक्स्ट का जो प्रीवियस होगा दैट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द करंट नोड। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा रिकर्सिव फंक्शन है उसे हम लिखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने इन 3 स्टेप्स की हेल्प से, दिस इज द मेजर लॉजिक ऑफ दिस एंटायर फंक्शन, हम अपनी लिंक लिस्ट को फ्लैटन करेंगे। लेट अस रन आवर कोड एंड सबमिट इट। तो इस तरीके से हम अपनी मल्टी लेवल लिंक लिस्ट को फ्लैटन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। अब टू एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, बेसिकली हमने काम क्या परफॉर्म किया है, हमने करंट पॉइंटर लिया है एंड बार बार हम क्या कर रहे हैं, अपने करंट को अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही करंट चेंज हो जाता है, मतलब जैसे ही हम अपने नेक्स्ट रिकर्सिव लेवल को कॉल करते हैं, वहां पर भी हम हर एक सिंगल बार अपने सिंगल नोड को विजिट कर रहे हैं। तो बेसिकली रिकर्जन चाहे कितने भी कॉल्स करे, पर हर एक सिंगल नोड को हम एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं इन आर रिकर्सिव कॉल्स एंड दैट इज वाई अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर n नोड्स एग्जिस्ट करती हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
अपने सॉल्यूशन की हो जाएगी बिग ऑफ एन के इक्वल। तो हमने लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर अपने इस सवाल को सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। सो आई होप दैट वी हैव अंडरस्टूड द एंटायर सॉल्यूशन इन डेप्थ। इस सवाल के अंदर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिकर्जन के कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है, बिकॉज द एंटायर सॉल्यूशन लाइज अपॉन द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ हाउ रिकर्जन वर्क्स इंटरनली। सो इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर, यू कैन मार्क इट इन डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।